अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। HKD एंग्लो उर्दू हाई स्कूल करार, सब्जेक्ट मैथ्स 2, स्टैंडर्ड 9। टॉपिक फर्स्ट, बेसिक कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री, इल्म हिंसा के बुनियादी तस्वुरात। हमारा आज का सब टॉपिक है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स एंड डिस्टेंस, यानी नुक्तों के मुहद्दिद और फासला मालूम करना। पेशकुर्दा शबाना आरिफ मोमी, MSc B.Ed DSM। सबसे पहले हम अददी ख़त, नंबर लाइन, इसके बारे में हम जानते हैं। उसका थोड़ा इयादा करते हुए हम आगे चलते हैं। सबसे पहले एक ख़त खींचते हैं। इस ख़त के बीचों बीच सेंटर में हम लेते हैं सिफर, यानी यहाँ पर एक नुक्ता हमारा होगा सिफर, इसे हम नाम देंगे O। हर नुक्ते को एक लेटर से नाम देना है। फिर इकाई फासले पर हमारा दूसरा नुक्ता होगा 1, इसे भी हम नाम देते हैं पॉइंट A। दूसरा नुक्ता इकाई फासले पर रहेगा B 2, और उसके बाद रहेगा 3, नुक्ते को नाम देंगे हम C। इसी तरह से हम दाएं जानिब जो एदाद लेने वाले हैं, ये तमाम एदाद हमारे मुस्बित हैं। आप जितने यहाँ पर लेना चाहते ले सकते, और हर नुक्ते को हर अदद को एक नुक्ते का नाम देना है। तो यहाँ पर हमने 6 नुकात लिए हुए हैं जो कि मुस्बित एदाद हैं, और राइट साइड खत के जो है मुस्बित एदाद होते हैं। उसी तरीके से लेफ़्ट साइड में हम लेंगे मुनफी एदाद, नेगेटिव नंबर्स। ये है -1, इस नुक्ते को हम नाम देंगे H। आगे रहेगा -2, इसको भी नाम देते हैं J। फिर -3 नाम रहेगा K, -4 P, -5 Q, -6 नुकात हमने लिए हुए हैं। अब इस अददी ख़त का आप गौर से मुताला करेंगे तो हर नुक्ते का जो नाम दिया हुआ है उसके नीचे एक अदद है। तो जो अदद है वो तुम्हारा नुक्ते का तरसीम कहलाएगा या मुहद्दिद कहलाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि पॉइंट A है, उसका कोऑर्डिनेट है A1। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B is 2, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C is 3, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट J is -2, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट K is -3 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमने क्या किए हुए हैं, हर नुक्ते के कोऑर्डिनेट्स लिए हुए हैं। यानी नुक्ता A का मुहद्दिद है हमारा 1, और आगे के नुक्ता C का मुहद्दिद 3 कहेंगे, नुक्ता E का मुहद्दिद 5 है, नुक्ता H का मुहद्दिद -1 है। इस तरीके से हर नुक्ते के मुहद्दिद हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने सेकंड पॉइंट लिया हुआ है J, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट J इज़ -2 हियर, आप देख सकते हैं। नुक्ता J का मुहद्दिद -2 है। अब हम इस तरीके से हर नुक्ते के मुहद्दिद लिख सकते हैं, या मुहद्दिद दिया जाएगा तो हम उस नुक्ते का नाम लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपसे कहा गया कि -5 ये मुहद्दिद किस नुक्ते का है, तो आप बताएंगे Q। ठीक है। अब देखते हैं कि हम जो नुकात यहाँ पर लिए हुए हैं उन नुकात का दरमियानी फासला कितना होता है। फर्स्ट करेंगे नुक्ता A और नुक्ता C, तो दोनों के दरमियान हम देखेंगे तो 2 इकाई का फासला है। तो इस तरीके से हम किसी भी नुकात का दरमियानी फासला मालूम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक तरीका सीखने वाले हैं कि 2 नुकात का दरमियानी फासला मालूम करना, यानी टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब हम क्या करेंगे, मिसाल के लिए यही नुकात लेते हैं पॉइंट A एंड पॉइंट J। अब इनका फासला मालूम करते वक्त हम इसको लिखते हैं डिस्टेंस AJ, उसे हम लिखेंगे D ऑफ A, J, इसको पढ़ते हैं डिस्टेंस ऑफ AJ। अब ये डिस्टेंस मालूम करने के लिए हमने लिखा हुआ है इक्वल टू 1 -2। अब डिस्टेंस मालूम करते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो मुहद्दिद दिए हुए रहेंगे उन मुहद्दिद में से हमें बड़ा अदद कौन सा है वो पहले तय करना होता है, और उसमें से हम छोटा मुहद्दिद माइनस करेंगे। जैसा कि आप देखेंगे कि 1 और -2 दोनों में 1 जो है हमारा ग्रेटर नंबर है, बड़ा अदद है, इसलिए हम 1 में से माइनस करेंगे।
आप एक बात हमेशा याद रखें कि मुस्बित एदाद हमेशा मुनफी एदाद से बड़े होते हैं। पॉजिटिव नंबर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर, ठीक है। अब अगर हमें कभी दो मुनफी एदाद दिए जाएंगे तब भी हमें तय करने आना चाहिए कि उसमें कौन सा आदद बड़ा है और कौन सा छोटा है। अब हमने जो मिसाल ए और जे की ली हुई है, तो हम नुक्ता ए और जे का दरमियानी फासला मालूम कर रहे हैं, तो 1 बड़ा है इसलिए 1 माइनस माइनस 2 लिखे। अब इसको हम हल करते हैं तो हमारी स्टेप होती है 1 माइनस माइनस प्लस 2। ओके, अब 1 प्लस 2 हाउ मच, तो हमारा आंसर आएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पे नुक्ता ए और जे का दरमियानी फासला कितना इकाई आया हुआ है, 3। आप शक्ल पर भी देख सकते कि हर एक के दरमियान एक एक का फासला लेंगे तो 3 इकाई होता है। तो हमें ये रियाजियाती तरीके से हम लोग इस तरीके से फासला मालूम करने वाले। अब और एक मिसाल लेते हैं हम लोग। अब हम लेंगे यहाँ पे डिस्टेंस एच क्यू। देखो एच का मुहद्दिद है -1 और क्यू का मुहद्दिद है -5। दोनों भी निगेटिव नंबर्स हमने लिए हुए हैं, ठीक है। अब इसमें बड़ा कौन सा है, तो -5 और -1 दोनों में -1 बड़ा है और -1 छोटा है। जैसे जैसे आप लोग लेफ्ट साइड में जाएंगे तो मुनफी एदाद छोटे होते जाते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसलिए हमने बड़ा मुहद्दिद लिया हुआ है -1 माइनस हमारा दूसरा मुहद्दिद जो है क्यू का -5, ठीक है। अब इसको हल करते हैं तो -1 और माइनस माइनस +5, ओके। अब -1 और +5 कितना होगा, +4, ठीक है। तो हमारा जवाब कितना आया, 4 इकाई। 4 यूनिट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स एच एंड क्यू एंड रिमेंबर दैट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमारा जो भी फासला आएगा वो हमेशा मुस्बित होना चाहिए, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। अगर आपका जवाब मुनफी आता है तो आपको फिर से एक बार जो कैलकुलेशन है वो चेक करना पड़ेगी कि आप कहाँ गलत हो। याद रखेंगे, बहुत आसान है, आप इस तरीके से मशगलात हल कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, हमने तो अददी ख़त के बिना पर हमने फासला मालूम किया। अब हमारा आगे का पॉइंट होगा कि हमें सिर्फ मुहद्दिद दिए जाएंगे, अददी ख़त नहीं रहेगा। तो फासला किस तरीके से मालूम करना है, फाइंड द डिस्टेंस एक्स वाई। हमने एक मिसाल ली हुई है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज एक्स। सपोज दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज एक्स। उन्होंने एक्स माना हुआ है कोऑर्डिनेट को और एक्स की वैल्यू दी हुई है 1, ठीक है। यानी यहाँ पर नुक्ता ए का मुहद्दिद एक्स मानकर उसकी कीमत 1 दी हुई है। और उसी तरीके से दूसरा हमारा नुक्ता लिया हुआ है बी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज वाई। बी को उन्होंने वाई माना हुआ है और वाई की कीमत अपने को दी हुई है 7। तो यहाँ पे नुक्ता बी का मुहद्दिद है 7। अब हमें क्या करना है कि एक्स वाई मालूम करना है, एक्स वाई की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो नुकात हमारे हैं ए और बी, इसलिए डिस्टेंस ए बी इक्वल टू एक्स वाई, यानी एक्स वाई की लंबाई यानी हमारा ए बी का फासला होगा। तो इस सेम तरीके से करना है कि एक्स और वाई में कौन सी कीमत बड़ी है, देखो तो वाई की कीमत बड़ी है 7, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 7 में से एक्स की कीमत 1 माइनस करेंगे, यानी आगे की स्टेप में लिखेंगे हम लोग 7 माइनस 1, ओके। अब इक्वल टू 7 माइनस हो गए। अब इक्वल टू हाउ मच, 7 माइनस 1 6, यानी हमारा एक्स वाई कितना आया, 6 का है, एंड डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 6 यूनिट। चलो आगे का पॉइंट देखते हैं, दरमियानिया, यानी कौन सा नुक्ता किस नुकात के दरमियान वाक़या है ये हम देखेंगे, बिटवीननेस, ओके। अब ये देख समझने के लिए हम शक्ल की मदद लेते हैं। देखेंगे यहाँ पर हमें एक खत दिया हुआ है, इस खत पर हमने पहला नुक्ता लिया हुआ है P, दूसरा नुक्ता है Q और तीसरा नुक्ता है R। अब 3 नुकात हमारे P, Q, R एक ही खत पर वाक़या है, इसलिए तीनों नुकात हम खत्ती नुकात हैं, ओके। यानी point P, Q and R lies on the same line, so points P, Q, R are collinear points। यानी यहाँ पर यह जो हमखती नुकात हैं, तो शक्ल की मदद से हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस पी क्यू प्लस डिस्टेंस क्यू आर इक्वल टू कौन सा डिस्टेंस आएगा, पी आर आएगा, है ना। यानी यहाँ पर इसे लिख सकते हैं हम लोग डिस्टेंस पी क्यू प्लस डिस्टेंस क्यू आर इक्वल टू डिस्टेंस पी आर। हियर पॉइंट क्यू इज रिपीटेड,
So point Q is between points P and R. यहाँ पर नुक्ता Q जो है P और R के दरमियान में वाक़ है। इसे हम कैसे लिखेंगे? तो P डैश Q डैश R इस तरीके से लिख सकते हैं। और एक शक्ल देखते हैं जिसमें हम पहले लेते हैं नुक्ता Q को। अब बीच में नुक्ता हमने लिए हैं P और आगे का नुक्ता है R। तो यहाँ पर हमारी क्या खासियत होगी? तो डिस्टेंस QP प्लस डिस्टेंस PR इक्वल टू होगा हमारा डिस्टेंस QR। इसे लिखेंगे हम डिस्टेंस QP प्लस डिस्टेंस PR इक्वल टू डिस्टेंस QR की सूरत में। यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड में हमारा पॉइंट P रिपीट हुआ कि नहीं, यानी यहाँ पर पॉइंट P क्या है? दरमियान में है, किसके? Q और R के। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं Q डैश P डैश R। और एक शक्ल देखते हैं, हमने एक खत लिया हुआ है, पहले हमने नुक्ता Q लिए हैं और हमने लिया R और फिर लेंगे हम लोग P। अब आप तीनों शक्लों पर गौर करेंगे तो देखो जो दरमियान का नुक्ता है कभी लेफ्ट साइड को जा रहा, कभी राइट साइड को जा रहा, कभी बराबर दरमियान में आ रहा, बीच में आ रहा, वस्त में। तो ऐसा हो सकता है, तो इसे हम लोग दरमियानियत की खासियत कहते हैं। अब यहाँ पर इस शक्ल के बिना पर हमारी खासियत होंगी डिस्टेंस QR प्लस डिस्टेंस RP इक्वल टू डिस्टेंस QP, यानी हम लोग लिखेंगे Q डैश R डैश P। तो ये हमारी दरमियानियत की खासियत है जिसे हम शक्ल के बिना पर समझ चुके हैं। और अगर कभी ये दोनों डिस्टेंस का मजमुआ तीसरे डिस्टेंस के मसावी नहीं आया तो हम कहेंगे कि वो नुकात हम खत्ती नहीं हैं। If the sum of two distances is not equal to the third distance, then the points are not collinear। ये हमें समझना है और इसका इस्तेमाल करके हम मश्क सवाल हल करने वाले हैं। अब देखते हैं, हम एक मिसाल हल करेंगे कि दी गई मालूमात के बिना पर कौन सा नुक्ता दिगर नुकात के दरमियान वाक़या है, तय कीजिए। ये आपको मश्क में सवाल पूछा हुआ है। अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन decide which point is between another two points. We have to decide which point is between the another points. Okay, so we use same property of betweenness which we learn. अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमें डिस्टेंस RS दिया हुआ है 8, डिस्टेंस ST दिया हुआ है 6 और डिस्टेंस RT दिया हुआ है 4। अब इन तीनों डिस्टेंस में हम क्या करेंगे कि जो छोटा डिस्टेंस है 6 और 4, तो दोनों का मजमुआ, दोनों की सम लेकर हम देखेंगे कि तीसरा जो डिस्टेंस है 8 वो आता है, यानी अगर वो आता है डिस्टेंस तो हम क्या कहेंगे कि तीनों नुकात कौन से? R, S और T हम खत्ती होंगे, यानी कोलिनियर पॉइंट्स होंगे इफ सम ऑफ टू डिस्टेंस इज इक्वल टू द डिस्टेंस RS। अब इसकी तस्दीक के लिए हम लिखते हैं, देखो डिस्टेंस ST प्लस डिस्टेंस RT इक्वल टू डिस्टेंस ST हमारा 6 है प्लस और RT कितना है? 4, तो 6 प्लस 4 हाउ मच? 10 आया ना 10। अब देखो हमारा दोनों का मजमुआ 10 आया, लेकिन उन्होंने जो तीसरा फासला दिया हुआ है वो 10 है क्या? नहीं है, 8 दिया हुआ है। ओके, यानी ये अगर 8 आता था तो हम यहाँ पे इक्वल लिख सकते थे, लेकिन ये 10 आया तो ये इक्वल आया क्या RS के? नहीं आया, इसलिए हम लोग लिखेंगे नॉट इक्वल टू डिस्टेंस RS। अगर सेम आया तो हम यहाँ पे इक्वल साइन यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी क्या हासिल हो गई? डिस्टेंस ST प्लस डिस्टेंस RT इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस RS। अब ये मसावी नहीं आया, इसलिए नुक्ता T S और R के दरमियान में वाक़या नहीं है। ये हम कहेंगे यहाँ नुकात R S T हम खत्ती नुकात नहीं है। तो हमें लिखना पड़ेगा कि पॉइंट्स R S T आर नॉट कोलिनियर, मीन्स नुकात R S T हम खत्ती नुकात नहीं है। इस तरीके से आपने बाकी मिसालें हल करनी हैं। पहले हम देखेंगे कि ये इक्वल जो डिस्टेंस हम हासिल करेंगे वो थर्ड डिस्टेंस के मसावी आता है क्या। अगर मसावी आएगा तो आप लोग लिखो हम खत्ती हैं, मसावी नहीं आया तो लिखेंगे हम खत्ती नहीं है। समझ में आ गया बच्चों? तो इस तरीके से हमने जो फासला मालूम करने का तरीका सीखा हुआ है और उसका इस्तेमाल करके
दरमियानियत की खासियत सीखी हुई है। इसका इस्तेमाल करके आप लोग मश्क 1.1 के सवाल कंप्लीट हल करेंगे। शुक्रिया।